सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में, जिसके हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे। ये पर्टिकुलर आपका एग्जाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका जो पेपर है डेट इज एसएससी सीजीएल टायर 1। एग्जाम पैटर्न अगर हम देखें तो आपका इसमें जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन होंगे। आज के इस वीडियो में देखने वाले 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्लस मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, उसके ऑप्शंस बताने वाली हूँ और आंसर बताने वाली हूँ। एक्सप्लेनेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी, पर आप धीरे धीरे करके जो है अपने वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन if the ratio of ages A and B is 4:5 and the ratio of ages of B and C is 6:7, what is the ratio of the ages of A is to C? जब हमारे को बताना A and C का जो रेशियो है वो क्या होगा, चार ऑप्शंस दिए हमारे पास और हमारे को आंसर भी डायरेक्ट बता देंगे कि ये आपका आंसर है। पर इसके अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है, टू फाइंड द रेशियो ऑफ A to C, फर्स्ट हमारे को कंबाइन करने होंगे गिवन रेशियोज को। लेट जैसे हमने कर दिया कि A की जो वो है एज है वो है 4x, बी की है 5x, और यही हमने बी का जो कर दिया इक्वल्स टू कि लाइक ए की है 4x, बी की है 5x, और अगले में कर दिया हमने बी की 6y है और सी की 7y है। सेटिंग बी इक्वल इन बोथ रेशियोज 5x इक्वल्स टू 6y हमने कर दिया, एंड देन सॉल्व करेंगे हम तो उसमें आगे 6/5 दैट इज y इज टू x। देन a इज इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया 4x, उसमें आगे क्या हुआ इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 6/5 y इज इक्वल्स टू 24y डिवाइडेड बाय 5। अगर अब आपका सी आ गया तो क्या आ गया 6, जो सी है हमारे पास वो हो गया हमारा 7y, और उसी के साथ हमारा जो रेशियो बन गया डेट वाज कि जो 24y है डिवाइडेड बाय 5 इज टू 7y, और जो y हमारे पास इधर था 7 हमारा इस तरफ था 5 के पास जब गया तो 7 5 से हो गया 35 एंड दैट विल बी 24:35। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, अ ट्रेन 120 मीटर्स लॉन्ग क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ 200 मीटर्स लॉन्ग इन 18 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, एंड देन आप इजीली जो है किलोमीटर को आपको पहले मीटर्स को जब किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड्स को आपको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर निकाल पाओगे। जो इसका करेक्ट आंसर होगा डेट इज 60 किलोमीटर पर आवर। बट कैसे निकाला इन्होंने, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया था इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, दैट इज 120 प्लस 200 दैट इज 320 मीटर्स। टाइम टेकन इज 18 सेकेंड्स। अब हमने स्पीड का फॉर्मूला लगाया दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हमारा डिस्टेंस है 320 डिवाइडेड बाय 18 मीटर पर सेकेंड। जब हमने इसको करा कन्वर्ट किया किलोमीटर पर आवर में, दैट विल बिकम एज अ 18 डिवाइडेड बाय 5 हमारा ये बन गया, एंड दैट इज की लाइक 320 डिवाइडेड बाय 5 हमने कर दिया, उससे बाद बन गया 64 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर ये आएगा हमारा। नेक्स्ट हमारे को, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन जो 40 50 60 70 है, बट जो इसका करंट आंसर होगा डेट इज 64 किलोमीटर पर आवर, और पेपर में भी आपको 64 ही ऑप्शन दिया होगा, ना कि 60 दिया होगा। नेक्स्ट है, इन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, जो रेशियो है मिल्क एंड वाटर का डेट इज 5:3। अगर जैसे कि हमने 1 लीटर है, एक हमने लिया कि 15 और इधर आएगा 9, 15 और 9 कितना होगा हमारा, डेट इज 24। तो अगर जैसे हमारे पास 24 लीटर मिल्क है, तो 24 लीटर में क्या हुआ कि 15 लीटर जो है वो इन्होंने हमारा डाल दिया मिल्क, और जो 9 लीटर्स था डेट वाज पानी। तो पानी का जो क्वांटिटी है 9 लीटर की है और मिल्क की क्वांटिटी 15 लीटर की है। अगर हमारे 24 लीटर जो है टोटल दूध हमारे को मिला है, तो रेशियो क्या होगा इन्होंने ये पूछा है हमसे। सो रेशियो बिकम्स 5:4। लाइक अगर जो है, अगर 15 लीटर ऑफ वाटर है उसमें ऐड किया गया है, 15 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड, लाइक 3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रेशियो आ जाता है नाउ इज 5:4। अगर 5:4 है तो अगर आप देखोगे तो मतलब हमने कुछ ना कुछ कट पिट करके क्या आया 5:4 आ गया। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर। तो ओरिजिनल मिक्सचर में कितना मिल्क जो है दैट इज 25 लीटर, और कैसे से सॉल्व किया, दैट इज 125 लीटर। हाँ, ऐसा कुछ होना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा कि जो क्वांटिटी है मिल्क की दैट इज 5x, हमने 5 कर दिया और x कर दिया लीटर्स, एंड वाटर भी 3x लीटर्स। आफ्टर एडिंग 15 लीटर्स ऑफ वाटर द न्यू क्वांटिटी बिकम्स 3x प्लस 15, और जो न्यू रेशियो है वो होगा 5:4। सो 5x जो है दैट इज की डिवाइडेड में 3x प्लस 15, जो कि हमारा बना 5:4। सॉल्विंग फॉर x वी गेट x इज इक्वल्स टू 25। अब जो हमारी जो मिल्क की जो क्वांटिटी दैट इज 5x, तो हमने x को जो है x को जो मतलब 5 था हमारे साथ वो हम उस तरफ ले गए, 25 multiplied by 5 that is 125 liters. Next question is the average of 6 number is 12.
6 नंबर के जो एवरेज है डेट इज 12। अगर एक नंबर जो एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो अब एवरेज जो है वो रिमेन करती है 5 नंबर्स की 11। सो व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर? 4 ऑप्शंस दिए गए हमारे पास और इसका जो करेक्ट आंसर बताया गया डेट इज 18। अब कैसे बताया गया? सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल जो सम है वो कर लिया 6 नंबर्स का, डेट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 12। 12 6 से कितना होगा आपका 72, तो बिकॉज 12 5 से 16, 12 6 से 72, तो सम जो है वो अब रिमेनिंग का क्या हुआ? अब जब हमारे पास रिमेनिंग बताया गया 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज 55। सो 72 माइनस 55 एंड दैट विल बी 55 65 एंड 75 और उसमें से हम 3 माइनस कर देंगे, दैट इज 17। सो देयरफॉर जो एक्सक्लूडेड नंबर है दैट इज 17। सो इसका करेक्ट आंसर 17 होगा, ना कि 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज, ये प्रिंसिपल रेट इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। सो अ सम ऑफ अमाउंट लाइक एक सम मनी है अमाउंट का दैट इज 1500 या 1500 इन 2 years and rupees 1800 in 3 years, compound interest है। so what will be the interest per annum? बहुत इजीली पता चल रहा है कि 2 साल का जो था हमारा 15,000 बना और 3 साल का जो है हमारा 18,000 बना कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो अब इसका जो है इंटरेस्ट रेट क्या होगा पर एनम? करेक्ट आंसर होगा दैट इज 12% बताया गया यहाँ पे। कैसे, अब हम ये देखेंगे। सो लेट द प्रिंसिपल बी पी, दैट इज प्रिंसिपल हमारा पी हो गया एंड रेट ऑफ परसेंट हो गया हमारा, जो रेट जो है वो है r%। अमाउंट जो है वो है 2 years। अब बाकी पूरा फॉर्मूला जो आप देख सकते हो खुद, सॉल्व लास्ट में किया गया है, दैट इज द करेक्ट आंसर इसको 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 340, दो सम जो है स्क्वायर्स का अगर उनका जो है हमने कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर से, तो उसका नंबर क्या होंगे हमें आपको बताना है। दैट इज 10 एंड 12, इसका करेक्ट आंसर बताया गया है। कैसे? अगर आप 10 का स्क्वायर देखोगे दैट इज 100, 12 का स्क्वायर देखोगे दैट इज 144 समथिंग लाइक दैट वो होता है। So 120 and then 130, 132 and then 144, करेक्ट आंसर 144 ही होगा फिर। So 144 प्लस 100, so 344 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे। So इसका करेक्ट आंसर को बता दिया गया ऐसे, एंड ये है आपका 10 एंड 12 जो कि होंगे आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एवरेज एज जो है ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 16 ईयर्स। अगर जो टीचर की एज इंक्लूड की जाती है तो एवरेज एज अब बन जाती है 17 ईयर्स। सो व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर? सेम इस टाइप का क्वेश्चन हमने एज वाला किया और उसी से आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। टोटल एज जो स्टूडेंट्स की है 5 मल्टीप्लाइड बाय 16, बिकॉज 5 बच्चे हैं और 16 एज है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज 6 5 30, तो 0 आ गया और 3 आ गया, तो 5 1 5 और 3 कैरी, तो 80। सो 80 ईयर्स आ गया हमारा टोटल एज, जब बच्चों की टीचर की एज भी मिलाई गई थी, पर नहीं, जब टीचर की एज नहीं मिलाई गई थी। अब जब टीचर की एज भी ऐड की गई दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 17 एंड दैट बिकेम्स 102। सो अब यहाँ पे बताना है कि 102 माइनस 80 दैट इज की 22। सो वो हमारी टीचर की एज निकली। नेक्स्ट है, अ पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर इन 4 hours and 30 minutes, लाइक 4.5 घंटे में उसने 240 किलोमीटर जो है वो कवर करे, तो वट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, मतलब कि किलोमीटर पर आवर में उसकी कितनी स्पीड चल रही होगी। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो अगर आप जैसे 4 घंटों को जो है मिनट में डिवाइड करोगे तो कितना होगा, पहला है 6 6 6 12 18 और 24, 240 250 260 270, 270 इधर हो गया और 240 इधर हो गया। उसको आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो मे बी 4 से, हाँ पहले आप इसको नॉर्मली डिवाइड कर सकते हो 240 डिवाइड बाई 270, और इसका जो है फिर आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालनी है। तो पहले या तो आप 4 घंटे के हिसाब से निकाल लो और फिर आप नहीं 4 घंटे के हिसाब से नहीं निकलेगा आपका 12 24 30 40 नहीं, तब सीधे क्या कर सकते हो कि इसका आंसर आपको बताया गया है। टोटल टाइम जो है वो आपका लिए 4.5 घंटे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का आप लगाओगे फॉर्मूला। सो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, टाइम है 4.5, डायरेक्टली डिवाइड कर लेना, या तो पॉइंट को जो है कैसे कर सकते हो कि पॉइंट को ऊपर ले आओगे तो 24 हाँ 240 मल्टीप्लाइड बाई 10 ही कर देना सीधा, और 45 नीचे आपका रह जाएगा। 5 की टेबल से अगर आप कट करोगे तो 5 9 से 45 आ जाएगा और ऊपर 5 2 से 10 आ जाएगा। 9 को अगर आप 240 से कट कर सको तो कर लेना, और वरना आप डायरेक्टली जो मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हो। करेक्ट आंसर इसका आएगा 53.33 किलोमीटर पर आवर, और यही आपके ऑप्शन में होगा, ना कि 54 किलोमीटर पर आवर दिया होगा। नेक्स्ट है, इफ द नंबर ऑफ 625 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर, जो क्वेश्चन जो है वो आता है 25 एंड जो रिमाइंडर आता है वो होता है 15, व्हाट इज द डिवाइजर? अब इसका डिवाइजर क्या होगा? सो 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताया गया दैट इज 40। सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो डिवाइजर है वो हमने मान लिया डी है, देन 625 इज इक्वल्स टू 25d प्लस 15, इसका एक पूरा फॉर्मूला होता है अगर आपको पता हो,
डेट इज की पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन या क्वेश्चन रिमाइंडर, दो नाम और होते हैं इसमें। तो एक हमारा आता है कि जो हमारा मेजर नंबर होता है जो हम यहाँ पे आगे रखते हैं, उसके बाद एक जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो नंबर आता है। फिर हमारा आता है डी, डेट इज की डिविडेंड, हाँ डिविडेंड है डिवाइडर। सो डिविडेंड हमारे पास होता है, डिवाइडर होता है, क्वेश्चन होता है, रिमाइंडर होता है। सो फिर हम जो है सॉल्व करेंगे फॉर डी, डेट इज द डिविडेंड और डिवाइडर। वी गेट डी एज इन 625 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 25। और अगर आप इसको करते हो तो 625 माइनस 15 करोगे तो आएगा 610। 610 को अगर आप सीधा 25 से डिवाइड करते हो तो वो आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 40। अगर आप उसको खुद करके देखोगे तो पहले आप 5 की टेबल से कट कर सकते हो। तो 610 को अगर आप करोगे तो 5 की टेबल से 5 1 जा 5 और 10 11 आ जाएगा, तो 5 2 जा 120 एंड लाइक 12। और फिर अगर आपका एक और बचेगा तो 10 5 125 आपका बचेगा और नीचे आपका 5 बचेगा और 5 को आप फिर से करोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 130। सो व्हाट आर द नंबर, डायरेक्ट आपको नंबर बताने हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो है ये बताया गया पहले तो याद रखना अगर ऑप्शन में कहीं भी इवन नंबर हो तो वो तो ऑप्शन डायरेक्टली कैंसिल्ड है। जब उन्होंने पूछा ही ऑड नंबर है तो ऑड नंबर ही होना चाहिए आपके आंसर में। सेकेंडली कौन कौन से नंबर वो हो सकते हैं, स्क्वायर्स पूछा गया तो 7 7 से कितना होता है 49, 9 9 से कितना होता है 83, नहीं 81, हाँ 81 और यहाँ पे आ जाए 49, 81 और 49, 1 और 9 को अगर आप प्लस कर लोगे तो लास्ट में आगे 0। ये तो हमारे को डायरेक्टली पता चल रहा है। और 81 और 49 हमारा आ गया यहाँ पे 80 और 50, 80 और 50 140, 80 और 50 नहीं 130, हाँ 80 और 50 130 डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 7:9। इसका हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए और इन्होंने थोड़ा सा आंसर ऐसे बता रखा है तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 980, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कैन लाइक ए कैन डू, हाँ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड सी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 days। सीधा पूछ लिया कि अगर चारों ही जो है एक साथ काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days, कि कितना काम जो है वो बचेगा। सो डायरेक्टली आंसर बताया गया हमारे को 8 डिवाइड बाई 15। पर कैसे से हम निकाल सकते हैं, सबसे पहले अगर एक वर्क जो है ए बी और सी तीनों एक साथ करेंगे 1 डे में ही, 1:10 प्लस 1/15:10 प्लस 1/20:10। अब इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कैसे निकालोगे, 10 15 और 20 का एक साथ अगर आप एलसीएम निकालते हो जनरली, आई थिंक 20 ही आपको इसका एलसीएम आना चाहिए। अगर हम नॉर्मली भी निकालेंगे तो पहले आप 5 की टेबल से करोगे तो फिर आपका आ जाएगा 2 3 और 4, 2 3 और 4, फिर आप 2 से अगर करोगे तो 5 इधर आ गया, 2 आ जाएगा और 5 2 से 10, 10 2 10 और 2 इज 10 2 जा 20, हाँ तो इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम करके। और फिर अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताएगा, डेट इज 1:3 वर्क लेफ्ट जो हमारा बचा है। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 men एंड 3 women बी सीटेड इन अ रो। अगर वुमेन जो है मस्ट सिट टुगेदर, अगर सारी वुमेन्स को जो है वो एक साथ बैठना है तो कितने वेज में जो है एक मतलब इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम एक साथ बना सकते हैं जिसमें वुमेन्स जो है वो सारी एक साथ ही बैठे, एंड दैट इज 1440 बताया गया ऑप्शन। बट इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आप क्वेश्चन अगर आप पूरा पढ़ोगे, ट्रीट द 3 वुमेन एज अ सिंगल यूनिट, देन वी हैव 6 यूनिट्स टू अरेंज, लाइक क्योंकि 3 वुमेन को हमने अलग अलग वे में रख दिया है। 5 men प्लस 1 यूनिट ऑफ वुमेन, क्योंकि यूनिट तो वुमेन्स के साथ ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम जैसे एक मैन को बिठा दें और फिर 3 वुमेन्स को बिठा दें और फिर 4 मेन्स को बिठा दें, या 2 मेन्स को बिठा दें फिर 3 वुमेन को बिठा दें और फिर 3 मैन को, या फिर 3 मैन इधर आ गया फिर 3 वुमेन्स और फिर 2 मैन। तो मतलब यूनिट जो है वो वुमेन्स का वो एक साथ ही रहेगा। विद इन द वुमेन्स यूनिट वुमेन जो है वो कैन बी अरेंज्ड, ये भी याद रखना, हाँ उनको भी हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वुमेन है ए बी सी और मैन है हमारे पास पी क्यू आर एस टी, तो हो सकता है हम पहले पी को बिठा दें फिर हम ए बी सी को एक साथ बिठा दें फिर क्यू आर एस टी ऐसे बिठा सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन हो सकता है हम पी और क्यू को तो एक साथ बिठा दिया पर हम ए बी सी में से जो है हम उनकी रीअरेंज भी कर सकते हैं। लाइक हमने बिठा दिया बी ए सी, अगर हम बी ए सी बिठाते हैं और फिर हमने बिठा दिया कि पी और क्यू वहाँ एक साथ बैठे थे, लाइक पी क्यू फिर अब हमारे पास आर एस टी, तो ये तीन एक साथ बैठ गए। तो अलग अलग बहुत सारे रीअरेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो इससे हमारे को बताया गया कि टोटल जो रीअरेंजमेंट्स होंगे वो होंगे 720 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड दैट इज 4320। नेक्स्ट क्वेश्चन है a right circular cone has a slant height of 13 cm and base radius of 5 cm. So what is the height of the cone? हाइट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तब आप इस आंसर को निकाल लोगे बहुत इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो वैसे करेक्ट आंसर होगा दैट इज 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sum of money is invested at compound interest of 12 years and amount of
₹3,200. If the same sum amounts to ₹3,840 in 3 years, what is the rate of interest? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया। अब अगर आप देखोगे 2 साल का हमारे को बताया कि 2 साल का जो है अमाउंट जो है दैट वाज 3200, वही 3 साल में जब हमने इसको निकाला तो हमारा पैसे जो बढ़कर आया दैट वाज 3840। तब कितना परसेंट जो हमारा पैसा बढ़ा ये बताना है डायरेक्टली। आंसर हमारे वैसे 12% है और कैसे निकाला? तो सबसे पहले प्रिंसिपल जो है हमने उसको पी ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने आर ले लिया। आफ्टर 2 ईयर्स जो हमारे पैसे थे 3200 रुपए थे, 3 साल के बाद 3840 हो गए। यूजिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, अब आप फॉर्मूला यूज करोगे। सो ये पूरा फॉर्मूला आपको यूज करके दिखाया गया कैसे आपने यूज किया, इसको कैसे कैसे डिवीजन वगैरह किया, और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा पर एनम का वो आ जाएगा 12% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल की 750, सेलिंग प्राइस है 900, सो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज पूछा। अगर देखो कोई सामान है, अगर वो 75 रुपए का आपने खरीदा और 90 रुपए का आपने उसको बेच दिया, तो ये पूछा गया कि कितना परसेंट का आपको जो है फायदा हुआ, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। कई बच्चे सीधे लिखे आ जाएंगे 15%, क्योंकि 75 मतलब 90 में से 75 माइनस किया तो आपका आंसर आ गया, बट वो आपका गलत होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमारा, अगर मैं ना जीरो को मैंने हटा दिया है अपने दिमाग से अभी, तो हम 900 और 750 की जगह 90 और 75 ले रहे हैं डायरेक्ट, तो वो आ गया हमारा 15। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ यहाँ पे, दैट इज 150, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट तो आपका 100 ही रहेगा हमेशा, ये बात याद रखना। प्रॉफिट हमारा हुआ 150 का, कॉस्ट प्राइस हमारी थी 750। 150 को हमने डिवाइड करा 750 से, डायरेक्टली अगर आप करोगे 0 से 0 कट कर दोगे, 15 के टेबल में 75 कितने पाता है, 20 पे, 20 मैंने 2 पे, नहीं 15 मैंने 15, 30, 45, 60, 75, 5 पे आ गया आपका। एंड इसका फिर आपका क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 100 भी था, तो इसलिए 5 मल्टीप्लाइड बाय लाइक डिवाइडेड बाय 100 वगैरह के लेवल पे करके देन आपका जो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया दैट वाज 20%। नेक्स्ट है, अ मैन स्पेंड्स 50% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, 20% ऑन फूड एंड 10% ऑन एंटरटेनमेंट। अगर वो सेव करता है 3600, तो उसकी टोटल सैलरी क्या होगी? डायरेक्ट है, सबसे पहले आपको देखना कितना उसने स्पेंड कर दिया, 50, 60, 70, 80, 80% उसने स्पेंड कर दिया। 30% जो है वो उसका हुआ 3600। अगर 30% जो है 3600 है, उसको आप 10% में डिवाइड कर लो। 3600 को अगर आप 3 में डिवाइड करोगे तो 12, 24 और 36, 1200 रुपये उसकी 10% सैलरी। 100% निकालना तो उसमें एक जीरो और लगा दो, डेट इज 12,000 जो हुई उसकी पूरी सैलरी होगी। सो ये इसकी 12,000 सैलरी होगी, जो कि इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। इन्होंने बोला है व्हाट इज इज टोटल सैलरी, तो वो 12,000 ही होगी, क्योंकि 3600 जो रिमेनिंग है दैट इज 30%। सो उसका हमने पहले 10% निकाल लिया तो वो 1200 हुआ। उसके बाद हमने उसका पूरा 1200 को 100 मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, क्योंकि 10% हमारे को पता है। अगर हमारे को 1% होता तो 120, 10% होता तो 1200, और अब उसका हमारे को 100% निकालना है कि पूरी सैलरी कितनी है, दैट इज 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर थोड़ा गलत दे रखा है तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, इन अ ट्राइंगल द रेशियो ऑफ द एंगल्स इज 2:3:4, व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल? अगर जो एक ट्राइंगल में रेशियो जो है एंगल का वो है 2:3:4, सो लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा? सो दैट इज इन बताया गया है दैट इज 120 डिग्री। लाइक एक सम ऑफ एंगल्स जो है एक ट्राइंगल का हो सकता है 180 डिग्री। लेट द एंगल्स बी 2x, 3x एंड 4x, देन 2x प्लस 3x प्लस 4x जो है वो क्या होगा, 180 होगा। अगर हमारा 2x प्लस 3 और 4 कर दिया हमने एक साथ, 2 प्लस 3 इज 5, 5 प्लस 4 इज 9, 9x इज इक्वल्स टू 180। और अब हमारे पास यहाँ पे 9 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 9 डिवाइडेड बाई 180 इज 9 2 18, तो 20 हमारा आ गया, x हमारा हो गया 20। लार्जेस्ट एंगल जो है हमारा 4x है, दैट इज 80 डिग्री। सो 80 डिग्री जो है हमारा करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे को क्वेश्चन बताया गया है, एक कार जो वो ट्रैवल करती है 100 किलोमीटर at 60 km per hour and the same distance at 80 km per hour. What is the average speed of the car for the entire journey? So इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं हम, दैट इज 68 किलोमीटर बताया गया है। बट अगर इसका हम करेक्ट आंसर देखें तो सबसे पहले कैसे आप निकालोगे? टाइम ऑफ द फर्स्ट 100 किलोमीटर इज 100/60 आवर्स, सेकेंड लिया है 100/80 आवर्स, टोटल टाइम हो गया 100/60 प्लस 100/80। डिवाइड अगर हमने करा दैट इज 5:3। अगर आप डायरेक्टली डिवाइड करोगे तो 20 की टेबल से ही कर दोगे दोनों को, तो 23 जा 60, 25 जा 100, दूसरी तरफ 24 जा 80, 25 जा 100, तो 5:3 प्लस 5:4, दैट इज कि अगर हम दोनों को उस हिसाब से करेंगे पूरा तो 20 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज कि 5 4 जा हमने 20 कर दिया और 3 4 जा 12 कर दिया। अगर आपको पता है एक चीज़, अगर हम कभी भी डिवीजन में ऐसी चीज़ें लेकर चलते हैं तो
और उनकी अगर हम डायरेक्शन वगैरह चेंज करने की कोशिश करें तो उसको वो कर देते हैं, लाइक स्वाइप कर देते हैं और फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड देन हमारा बन जाता है 35/12 आर, और टोटल डिस्टेंस जो हमारा वो है 200 किलोमीटर। सो एवरेज स्पीड हुई 200 डिवाइडेड बाय 35 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 35, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है 68 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 19 नाउ, if a person buys a watch at distance of 20% on its marked price and pays rupees 2400, what is the marked price of the watch? डायरेक्टली अगर आपको ये वीडियोस में ना आपको एक चीज़ बहुत अच्छा रहेगा, डैट इज़ कि आप अपने पास पेन और पेपर लेकर बैठो, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे खुद भी, और आपको पता खुद भी चल पाएगा। कई बार ये हो सकता है वीडियो में कोई आंसर गलत हो, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कि ये आंसर पर्टिकुलरली गलत है, या फिर आंसर कुछ और दे रखा है, एक्सप्लेनेशन कुछ और दे रखी है, या फिर किसी और तरीके से भी अगर वो सॉल्व हो सकता है तो वो भी आप इजीली बता सकते हो। अगर एक पर्सन जो है वो वॉच को परचेज करता है एट द डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट्स मार्क प्राइस होता है आपका जो एमआरपी होता है। एमआरपी अगर जैसे 100 रुपये की है, उसको 20% डिस्काउंट में मिली, तो लाइक उसको 80 रुपीज़ की वो वॉच पड़ी, एंड पेज रुपीज़ 2400, तो हमारे को बता दी क्या है, उसने 2400 पे किए हैं 20% के डिस्काउंट के बाद, तो मार्क प्राइस कितना होगा। तो डायरेक्ट आपको पता चलना चाहिए 20% आपको निकालना है किसी भी एक नंबर का, चार ऑप्शन है आपके पास, 3000 का अगर 20% निकालना है तो कितना होगा, 300 प्लस 300 इज 600। डायरेक्टली पता चल गया 600 उसको डिस्काउंट मिला और 2400 उसने पे किए, करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा हमारे पास है 3200 का अगर आपको 20% निकालना होता है, दैट इज 320 प्लस 320 दैट इज 640। अगर 640 हम माइनस करते हैं किसी भी एक रेट से, तो वो हमारा 240 मतलब 2400 नहीं आता हमारा 20% के हिसाब से। हमारे को डायरेक्टली पता चल रहा है कि करेक्ट आंसर हमारा है 3000, दैट इज लेट द मार्क प्राइस बी एम आफ्टर डिस्काउंट, उसका हो गया 20% डिस्काउंट का सेलिंग प्राइस हो हमारा 80%। सो 80 एम इज इक्वल्स टू 0.80 m इज इक्वल्स टू 2400, सॉल्व किया उसे, m इज इक्वल्स टू 2400 डिवाइडेड बाई 0.80। अगर पॉइंट को हम उधर लेकर जाएंगे, दैट इज 2400 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 80, और उसको आप डिवाइड करोगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास 3000। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, दैट इज अ पर्सन इन्वेस्ट 5000 इन अ स्कीम ऑफरिंग 6% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 years? एक पर्सन ने इन्वेस्ट किए 5000 रुपये एक स्कीम में जो कि ऑफर करता है 6% का इंटरेस्ट कंपाउंड, वो भी एनुअली, साल में जो है उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। सो अब उसका जो टोटल अमाउंट क्या होगा 2 साल के बाद। पहली बात तो ये, आप सिर्फ ये लगाकर नहीं चलोगे कि पहले आपने 5000 का 6% निकाला, उसको 2 बार प्लस कर दिया तो आपका आ गया, क्योंकि पहली बार आपको अगर जैसे 5000 है, 5000 का अगर हम मानते हैं 6% अगर आपको निकालना है, इसका 1% कितना होगा, वो होगा 50। तो अगर 1% 50 है तो 50 को आप 6 टाइम इंटू कर लोगे, डेट इज 300 रुपीज़। हमारे को डायरेक्टली पता चल रही है बात, तो अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया एक टाइप से। 300 जो है दैट विल बी हिज इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अगर उसका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, डेट इज 5300। अब उसके पास पैसे बन गए 5300 फॉर फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में अब कितना होगा, डेट इज कि अब आप 5300 का पहले 1% निकालोगे, 5300 का 1% कितना होगा 53। डायरेक्ट जीरोस को हटा दिया करो तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। अब 53 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 53 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 6 3 जा 18, सो इसको आप 18 लिख दोगे, 8 1 हमारे पास कैरी रहेगा। अब 6 5 जा 5 6 जा 30 और 31, 318 रुपये, 318 रुपये उसके और बढ़ जाएंगे। सो 5300 में प्लस 318 बढ़ाएंगे तो 5618, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सो इसमें हमारे को करेक्ट आंसर जो है 5610 दे रखा है, बिकॉज ऑप्शन ही वही है, पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डैट में भी 5618 रुपये, जो कि इसका एक इंटरेस्ट बनेगा पूरा, और इसका आपको करेक्ट आंसर मिल गया। कई बार परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए, आप जीरोज रिमूव कर दो। अगर 100 का हिसाब पड़ रहा है, मतलब अगर 2 जीरोज है ना, तो डायरेक्टली रिमूव कर दो, आपको 1% अपने भी मिल जाएगा। अगर 10% निकालना है तो 1 जीरो रिमूव कर दो, अपने भी पता चल जाएगा, और क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। टोटल हमने इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की देखेंगे, और वो भी आपको जल्दी इस चैनल पे मिल जाएगी। बाकी अब आपकी कोई भी क्वेरी है या आप किसी और पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होगी तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।